प्रिय छात्रों, कृषि गणित का पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 पढ़े थे। इसके 10 सवाल पढ़े थे। इसके शेष प्रश्न जो है आज हम लोग बढ़ेंगे। तो इसमें देखें 11 नंबर का प्रश्न दिया है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करो कि बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी भी समांतर श्रेणी में है। तो इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। आप देखें, इसका हल देखें इसका हल हम मान लेंगे, माना बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी समांतर श्रेणी में है, मान लेंगे और दिखा देंगे कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है। तो ऐसे प्रश्नों को हम जो जैसे सीधा करने में आसान होता है सीधा करते हैं, नहीं तो उल्टा भी हम इसको दिखा सकते हैं। अगर यह समांतर श्रेणी में है तो इसका बीच वाला पद जो है सी प्लस ए जो है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी का आधा होगा। तो इसको आप इसी तरह से लिखेंगे। अब 2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 2c प्लस 2a हो जाएगा बराबर ए प्लस सी प्लस 2b हो जाएगा। ए प्लस सी को पक्षांतर कर दें बाएं तरफ तो आपको 2b का मान मिल जाएगा c प्लस ए, और इस तरह से b बराबर हो जाएगा ए प्लस सी बट्टे 2। इसको आप नोट करें। देखें तो जब b बराबर ए प्लस सी बट्टे 2 आ गया तो यह ए बी सी क्या होगा, समांतर श्रेणी में है। अब इसका 12 नंबर का प्रश्न आप देखें। 12 नंबर का प्रश्न दिया है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करना है कि 1/BC 1/CA 1/AB ये भी समांतर श्रेणी में है। तो इसका हल देखें आप। तो देखिए दिया है, चूँकि ए बी सी समांतर श्रेणी में प्रश्न में दिया हुआ है तो प्रत्येक पद में हम ए बी सी से भाग कर दें। तो आप देखें समांतर श्रेणी अगर दिया हुआ है तो समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में किसी संख्या से एक ही संख्या से गुणा करें, भाग करें, या किसी एक ही संख्या को जोड़ें प्रत्येक में या घटाएं, तो वह श्रेणी जो है समांतर श्रेणी ही रहती है। उसका सार्वधातुक केवल बदल जाता है, बाकी वह श्रेणी समांतर श्रेणी में ही बना रहता है। तो जो लाना है उस हिसाब से हम इसको अगली प्रक्रिया करेंगे। तो ए बी सी से प्रत्येक में हम भाग करेंगे, प्रत्येक भाग में पद में तो मिल जाएगा 1/BC 1/AC 1/AB। ये अभी किस में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। इसको आप नोट कर लें। 13 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। देखें बी प्लस सी बट्टे ए सी प्लस ए बट्टे बी ए प्लस बी बट्टे सी समांतर श्रेणी में, तो सिद्ध कीजिए कि 1/A 1/B 1/C भी समांतर श्रेणी में है। तो इसका हल देखें। क्योंकि यह दिया हुआ है, ये समांतर श्रेणी में है, तो प्रत्येक पद में हम एक जोड़ दें। एक जोड़ने पर, प्रत्येक पद में एक जोड़ने पर, तो देखें बी प्लस सी बट्टे ए धन 1 हो जाएगा, सी प्लस ए बट्टे बी धन 1 हो जाएगा, ए प्लस बी धन सी बट्टे 1 हो जाएगा। तो यह भी किस में होगा, ये समांतर श्रेणी में। यहाँ लिख लेंगे समांतर श्रेणी में है। अब देखें इसका मान हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए बट्टे ए सी प्लस ए प्लस बी पूरे का बट्टे बी ए प्लस बी प्लस सी पूरे का बट्टे सी। ये भी समांतर श्रेणी में है। अब हम चाहते हैं कि अंश वाला ए प्लस बी प्लस सी कट जाए, तो प्रत्येक पद में ए प्लस बी प्लस सी से भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 1/A 1/B 1/C। तो यह भी क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। इसको आप नोट कर लें। देखें 14 नंबर का इसी तरह का है, ये उल्टा दिया हुआ है। ए 1/A 1/B 1/C समांतर श्रेणी में दिया हुआ है तो सिद्ध करना है यह। तो उसी तरह से इसको भी हम कर सकते हैं। हम इसी को मान लें समांतर श्रेणी या इसको ला दें। तो वही 13 वाला सवाल ये भी है। तो इसको आप स्वतः करेंगे। 15 नंबर का प्रश्न देखें, इम्पॉर्टेंट है। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि ए माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 4B² माइनस AC है। तो इसका हल देखें।
देखें, ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करना यह, तो इसका क्या करेंगे, ये दिया हुआ है आपके प्रश्न में दिया है ए बी सी समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में है तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस सी बट्टे 2 हो जाएगा। ये पहला समीकरण हो जाएगा। अब इसका राइट हैंड साइड हम ले करके चलेंगे। देखें, राइट हैंड साइड ले करके चलेंगे तो बी के जगह जो है ए प्लस सी बट्टे 2 का मान रख देंगे, तो ऊपर ए प्लस सी का स्क्वायर होल स्क्वायर का वर्ग जो है ये स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac हो जाएगा, बट्टे 2 का 4 हो जाएगा, अब माइनस ac हो जाएगा। अब इसको अगर हल करते हैं तो हमारा मान जो है यह मिलेगा, ठीक है, और 4 से 4 ये कट जाएगा। अब आप देखें तो यह मिल जाएगा -4ac और +2ac मिल करके -2ac हो गया। अब अंश वाला जो है मान जो है क्या बचा, 4 से 4 तो कट गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, इसको लिख सकते हैं ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और यह किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है, तो इसको आप नोट कर लें। 16 नंबर का प्रश्न जो है दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए और सी स्क्वायर ए प्लस बी समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध करो कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है या ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0। यह आपका एक्स्ट्रा दे दिया है या इसमें नहीं होगा। यह उदाहरण जो है आपका में प्रश्न दिया हुआ है, इसको लगाया हुआ है उदाहरण में, तो आप इसको लगा लेंगे। 17 नंबर का प्रश्न देखें, यदि किसी समांतर श्रेणी में पीवा तथा क्यूवा पद समांतर माध्य इस श्रेणी के 8वें तथा 8वें पदों का समांतर माध्य के बराबर हो, तो सिद्ध करो कि P प्लस क्यू बराबर R प्लस एस के बराबर है। यानी पीवा पद निकालें और क्यूवा पद निकालें और समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वमांतर D मान लें, और इसी तरह से फिर आरवां पद निकाल लें और यसवां पद निकाल लें, और इन पीवा प्लस क्यूवा पद को जोड़ करके आधा कर लें और इसको जोड़ करके आधा कर लें, तो यह होना आना चाहिए। अगर यह आ जाता है तो सिद्ध हो जाएगा। तो इसका हल देखें, 17 का हल देखें। मान लेंगे प्रथम पद है सार्वमांतर डी है, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा था, पीवा पद और क्यूवा पद का समांतर माध्य है, यानी आधा हो गया, और आरवां पद प्लस 5वां पद बट्टे 2, ये दोनों बराबर दिए गए हैं, तो सिद्ध करना था। तो इसको हम बराबर लेकर के चलेंगे प्रश्न अनुसार, 2 से 2 कट जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है यहाँ ए दिया है यहाँ ए दिया है, तो यह कट जाएगा, कॉमन लेकर के ए कट गया। डी का जो है, अब डी वाला पद बचा, इसको लिख लेंगे। अब दोनों तरफ यहाँ जो है डी बाहर हो जाएगा, डी कॉमन हो जाएगा, इधर भी डी कॉमन हो जाएगा, डी से डी कट जाएगा। तो देखें, और P प्लस क्यू -2 इधर बचा, इधर R प्लस एस -2 हो गया, दोनों तरफ -2 है तो -2 कट जाएगा। तो P प्लस क्यू बराबर R प्लस एस, यही सिद्ध करना था, आप इसको नोट कर लें। 18 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या सम हो तो सिद्ध करो कि उसके दो मध्य पदों का समांतर माध्य प्रथम तथा अंतिम पदों के समांतर माध्य के बराबर है। तो सम अगर पद है, पदों की संख्या सम है, तो उसमें माध्य पद जो है 2 होंगे, एक यनवा पद होगा, दूसरा यन प्लस वनवा पद होगा, और तो यह इन दोनों का समांतर माध्य निकालेंगे तो प्रथम पद और अंतिम पद के समांतर माध्य के बराबर होना चाहिए, यही दिखाना है। तो अंतिम पद क्या हो जाएगा, 2nवां पद। तो इसका हल देखें आप 18 का। देखें, इसमें हम मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, सार्वमांतर डी है, और पदों की संख्या कितनी है, 2n है, सम पद है तो 2n हो जाएगा मान लेंगे। श्रेणी के दो मध्य पद होंगे, एक यनवा तथा दूसरा n+1वां पद होगा।
कैसे होगा? जैसे मान लीजिए सम पद है, मान लीजिए 4 अंगुली है आपके, तो बीच वाला पद जो है बिल्कुल मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी बीच में 2 अंगुली लेंगे वही होगा। उसी हिसाब से इसको लिखा गया यनवा प्लस यनवा तथा यन प्लस वनवा पद। अगर 4 मान लीजिए संख्या है तो मध्य पद जो है उसका यनवा पद निकालेंगे और यन प्लस वनवा उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब देखें इसका पहला मध्य पद यनवा पद निकालने, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, एन की जगह एन रख देंगे। दूसरा मध्य पद ए प्लस एन प्लस वन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। इस तरह इसको हल करेंगे तो ए प्लस एन डी हो जाएगा। यह दोनों मध्य पद निकाले गए हैं कैसे? यदि सम संख्या होगा पदों की संख्या तो मध्य पद 2 होंगे, यनवा पद और एन प्लस वनवा पद, इसको आप याद रखेंगे। अब इन मध्य पदों का समांतर माध्य निकालना है, तो इसको और इसको जोड़ करके आधा कर देंगे तो इसका माध्य समांतर माध्य निकल जाएगा। अब देखें यह हाफ बाहर आ जाएगा, जो यह कोष्टक में जो बचा इसको लिखें, डी का अंदर गुणा कर दें, डी गुणा नहीं करेंगे, यह ए और यह ए एक जगह लिख लिए और इसमें से डी बाहर ले लिए तो एन माइनस वन और प्लस एन बचा, तो इस तरह से यह 2n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, यह 2a प्लस 2n माइनस वन हो जाएगा। इसको आप नोट करें। अब देखें श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद का समांतर माध्य निकालना है, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? ए, अंतिम पद यानी 2nवा पद, पदों की संख्या 2n है तो 2nवा पद क्या हो जाएगा? फार्मूला ए प्लस एन की जगह 2n माइनस वन इंटू डी, तो यह प्रथम पद हो गया, यह अंतिम पद हो गया। इनको जोड़ करके आधा कर दिए तो देखें यह हो गया। अब आप ये देखें कि जो दोनों मध्य पद निकाले गए थे उसका समांतर माध्य यह है, आज जो प्रथम पद और अंतिम पद निकाल के आधा किए थे यह है, दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं? अतः श्रेणी के मध्य पदों का समांतर माध्य प्रथम पद और अंतिम पद के समांतर माध्य के बराबर है। ये सिद्ध हो गया, इसको आप नोट कर लें। 19 नंबर का प्रश्न आप देखें, दिया हुआ यदि किसी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या विषम हो तो सिद्ध करो कि उनका मध्य पद प्रथम पद और अंतिम पदों के समांतर माध्य के बराबर है। तो अब आप ये देखें, यदि कोई संख्या विषम है तो उसका मध्य पद जो है एक ही होगा। वह मध्य पद जो है प्रथम पद और अंतिम पदों के समांतर माध्य के बराबर होगा। तो इसका हल देखें। हम मान लेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद है और सर्वांतर डी है। देखें, और पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2n प्लस वन, सम संख्या में एक जोड़ देंगे 2n प्लस वन हो जाएगा। अब श्रेणी का मध्य पद जो विषम संख्या है, जैसे 5 संख्या है, बीच वाला पद हमको चाहिए तो 5 में एक जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। 6 का आधा करेंगे 3 यानी तीसरा नंबर का जो है पद होगा। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें 1 जोड़ करके इसका आधा करेंगे तो श्रेणी का मध्य पद निकलेगा और 2n प्लस 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कॉमन लेंगे तो n प्लस वनवा पद। तो n प्लस वनवा पद जो है श्रेणी का मध्य पद होगा। ठीक है, अब श्रेणी का अंतिम पद क्या होगा? 2n प्लस वनवा पद। श्रेणी में पदों की संख्या 2n प्लस वन माने है, तो अंतिम पद वही होगा 2n प्लस वनवा पद, और इसका फार्मूला लगाएंगे, n की जगह 2n प्लस वन रखेंगे, माइनस वन हो जाएगा। तो इस तरह से a प्लस 2n डी हो जाएगा अंतिम पद। अब आप देखें कि मध्य पद जो है यह आ गया। अब इसी के बराबर जो है प्रथम पद और अंतिम पद का योगफल का समांतर माध्य जो है इसके बराबर होना चाहिए। अगर सिद्ध हो जाता तो आ जाता, बराबर आ जाएगा तो यह सिद्ध हो जाएगा। तो इसको देखें, प्रथम पद ए हो गया और अंतिम पद मिला था a प्लस
2ND मिला था और दोनों को जोड़ के आधा कर दिए। दो, अब 2A + 2ND बट्टे 2 हो गया। 2 बाहर लेकर के काट दिए, A + ND आ गया। और A + ND जो है n+1वां पद के बराबर है। ठीक है, तो वो मध्य पद जो निकाला गया था उसी के बराबर ये आ गया। तो इस तरह से यह सिद्ध हो गया। उसको हम लिख सकते हैं। अतः विषम संख्या के मध्य पद श्रेणी के प्रथम पद और अंतिम पदों के समांतर माध्य के बराबर है। इसको आप लिख लेंगे, इसको नोट कर लीजिए। ये 20 नंबर का प्रश्न देखें। ABC समांतर श्रेणी में है, ये दिया हुआ है। X जो है A तथा B का समांतर माध्य है, Y जो है B तथा C का समांतर माध्य है। तो सिद्ध करो कि AXBYC समांतर श्रेणी में है। तो आप ये देखें, यहाँ X जो है ABC का समांतर माध्य है। तो AXB यह तीन को तो समांतर श्रेणी में हैं इसके अनुसार। अब यदि Y जो है B और C का समांतर माध्य सिद्ध हो जाए तो यह श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में सिद्ध हो जाएगा। तो इसका हल देखें। ABC समांतर श्रेणी में है, दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, B = A + C बट्टे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला हो जाएगा। पुनः दिया हुआ है एक A और B का समांतर माध्य X है, तो उसके अनुसार जो है X = A + B बट्टे 2 हो जाएगा, दूसरा समीकरण हो जाएगा। फिर तीसरा शर्त दिया है कि B और C का समांतर माध्य Y है, तो यह तीसरा हो जाएगा Y = B + C बट्टे 2। ये 3 समीकरण हो गए। अब देखें पहले इसमें आप देखें, यहाँ समीकरण नंबर ये 2 और 3 को जोड़ेंगे। यहाँ बना लें समीकरण 2 धन 3 से। ठीक है, इसको आप बना लेंगे। समीकरण 2 और 3 को जोड़ा जाए तो देखें क्या मिलेगा, X + Y और बराबर A + C बट्टे 2 धन B + C बट्टे 2। दोनों का हर समान है तो ये बाहर आ गया और ब्रैकेट में हो गया A + B धन B + C। तो मिला क्या, A + C धन 2B। अब इसके आगे देखें, इसको आप बना लेंगे समीकरण 2 धन 3 से। अब आप देखें यहाँ जो है 4B हो जाएगा, 4B बट्टे 2 हो जाएगा। तो 2B इसका मान हो गया। अब B बराबर क्या हो गया, X + Y बट्टे 2। अब इसका मतलब क्या है, B जो है X और Y का समांतर माध्य है। देखें यह B जो है, यह B X और Y का समांतर माध्य है। तो यह क्या हो जाएगा, X दिया ही था A और B का समांतर माध्य है, और Y दिया था B और C का समांतर माध्य है। तो B जो है X और Y का समांतर माध्य दिखाना था, तो ये मिल गया। तो इस तरह से जो है AXBYC समांतर श्रेणी में है। इसको आप नोट कर लें। तो यह प्रश्नावली आपका 4.3 जो है ये समाप्त होता है। इसको आप नोट करें। एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 3n + 1 हो, 3n + 1 है n वां पद, तो उसका दूसरा पद जो है कितना होगा। ठीक है, n वां पद 3n + 1 के बराबर है, तो उस श्रेणी का दूसरा पद कितना होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में सभी छात्र देंगे। थैंक यू वेरी मच।